तो रामचरितमानस के बाल कांड में खुद भगवान राम ये कहते हैं, तुलसीदास जी ने ये कहलवाया उनसे कि विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र धैनु सुर और संत, मैंने इनके लिए अवतार लिया है। तो हम तो इनमें से कोई भी नहीं है। हाँ। ना तो हम विप्र हैं, विप्र माने ब्राह्मण, धैनु माने गाय। ना तो हम ब्राह्मण है, ना हम गाय हैं, ना हम सुर देवता, ना हम देवता हैं, और ना हम संत हैं। तो हमारे लिए तो अवतार भी नहीं लिया फिर, तो हम क्यों उसकी आरती उतारें? हमने कहा तुम राम जी की पूजा मत करो, तुम जाकर किसी राक्षस की पूजा करो। तुम क्यों करोगे राम जी की पूजा? राक्षसी प्रवृत्ति के लोग क्या राम जी की पूजा करेंगे? देवो भूत्वा देवम यजेत, देवताओं की पूजा करने के लिए देवताओं के समान आचरण होना चाहिए। तुम्हारी तो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो तुम क्या राम जी की पूजा करोगे? और राम जी तुम्हारी पूजा के लिए भूखे थोड़े ही मर रहे हैं, वो तरस थोड़े ही रहे हैं। वो जिस व्यक्ति को अपने आप को तुम बहुत पढ़ा लिखा कहते हो और तुम्हें ये सामान्य सी बात समझ में नहीं आती। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अगर गोस्वामी जी ने ये कहा कि भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों के लिए अवतार लिया, गाय के लिए अवतार लिया, संत के लिए अवतार लिया और देवताओं के लिए अवतार लिया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी संकीर्ण हो गए। रामचंद्र जी सबके लिए नहीं है। अगर गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है तो राम जन्म जग मंगल हेतु, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। राम जी का जन्म जगत के मंगल के लिए है। तो क्या तुम इस जगत के बाहर हो? मैंने खोपड़ी में भूसा भरा है, तुम इस जगत से बाहर हो? और कहते देखो विप्र धेनु सुर संत हित, क्यों गोस्वामी जी ने कहा? इसके पीछे तात्पर्य क्या था उनका? इसके पीछे तात्पर्य बड़ा सीधा था। देखो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भैया ब्राह्मण के हित के लिए राम जी आए, ब्राह्मण का हित होगा तो संपूर्ण प्राणियों का हित होगा, धार्मिकता बढ़ेगी। गाय के हित के लिए राम जी आए, गाय का हित होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देवताओं के हित के लिए राम जी आए, देवताओं का हित होगा तो सबकी कामनाओं की पूर्ति होगी। और संतों के हित के लिए भगवान राम आए, संतों का हित होगा तो व्यक्ति को कल्याण प्राप्त होगा, मोक्ष के रास्ते पर वो जाएगा। महाराज सबका कल्याण है। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी संकीर्ण मानसिकता के थे? संकीर्ण मानसिकता के गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं थे। संकीर्ण मानसिकता के लोग आज हमारे समाज में बैठे हैं, हमारे देश में बैठे हैं, जिनको सर्वत्र उल्टाई और खुराफात ही दिखाई देता है। और शास्त्र जो है ना, समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो शास्त्र पलटिएगा मत पलटिएगा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, संतों का सत्संग नहीं करता, मैं उसके लिए ये शास्त्र नहीं है। उसके लिए न मानस है, न कोई रामायण है, न ही भागवत है, न गीता, कुछ नहीं है उसके लिए।